नमस्कार। सोचिए, अगर कैमरा नहीं होता तो ना मालूम कितने कातिल हैं उनके बारे में पता ही नहीं चल पाता। देश में हाल के साल में जितनी भी बड़ी बड़ी मर्डर मिस्ट्री सामने आई हैं, उनमें सीसीटीवी फुटेज ने बड़ा रोल निभाया है। इस बार इंदौर के राजा रघुवंशी केस में भी सीसीटीवी फुटेज अपना काम शांति से कर गया। किसी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन वो राजा की हत्या के सबसे बड़े गवाह बन गए। जिस होटल में राजा और सोनम साथ ठहरे थे, वहां से निकलते वक्त जिस तरह से सोनम मोबाइल पर राजा से दूर जाकर चैट कर रही थी, वो सारा का सारा वाकया कैमरे में कैद हो गया और पुलिस को पहला सुराग वहीं से मिल गया। सवाल ये था कि आखिर सोनम राजा से दूर जाकर किसको मैसेज कर रही थी और क्या मैसेज कर रही थी, क्योंकि इस ट्रिप के बाद राजा की हत्या होने वाली थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि राजा रघुवंशी के मामले में इस समय सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है। मेघालय पुलिस ने इस केस को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया था और इस ऑपरेशन के जरिए पूरी योजना का पर्दाफाश किया गया। इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की 11 मई को सोनम रघुवंशी से शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद सोनम ने अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। हनीमून के बहाने सोनम राजा को मेघालय ले गई और वहीं उसकी हत्या करवा दी। ये एक पूरी तरह से सोची समझी योजना थी, जिसमें सोनम ने हत्या के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पहले ये रकम 4 लाख रुपए तय हुई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया। सोनम के कांटेक्ट में कई लोग थे जिन्होंने इस हत्या को अंजाम देने में मदद की। सुपारी किलर्स पहले बेंगलुरु में मिले और फिर वहां से फ्लाइट लेकर नॉर्थ ईस्ट की ओर रवाना हुए। 21 मई को ये लोग गुवाहाटी पहुंचे और फिर 22 मई को शिलोंग गए। पुलिस ने बताया कि राजा और सोनम जब 23 मई को एक झरने के पास मौजूद खड़ी चोटी पर पहुंचे, तब चारों आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि राजा की हत्या 3 आरोपियों ने मिलकर की। सबसे पहले विशाल नाम के आरोपी ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया, फिर दूसरे आरोपियों ने भी हमला कर दिया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन झरने के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। झरने के पास मौजूद सीसीटीवी में साफ दिख गया कि हत्यारे कौन थे और राजा सोनम किन के साथ पहाड़ पर चढ़ रहे थे, और ये भी दिख गया कि राजा को खाई में फेंकने के बाद कितने आराम से सोनम और बाकी लोग वापस लौट रहे थे। लेकिन मेघालय पुलिस गरम गरम नहीं खाना चाहती थी। मेघालय पुलिस शांत रही। वो ये जानने की कोशिश करती रही कि इस हत्याकांड के बाद सोनम ने कांटेक्ट किस किस से किया। बस यहीं पर सोनम फंस गई। सोनम ने राज कुशवाहा को काम पूरा होने के बारे में बताया। दोनों ने आगे का प्लान बनाया और फिर सोनम हत्या के बाद इंदौर आ गई और एक रात राज कुशवाहा के साथ एक घर में रुकी और फिर यूपी चली गई, क्योंकि मामला बढ़ने लगा था। खास बात यह रही कि राज कुशवाहा शिलोंग नहीं गया था, लेकिन वो पर्दे के पीछे से पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश में शामिल रहा और लगातार सोनम की बातों को फोन पर फॉलो करता रहा। राज कुशवाहा 5 साल छोटा है सोनम से। सोनम ने ही प्लान बनाया और राज कुशवाहा ने प्लान को एग्जीक्यूट किया। सोनम के पास प्लान बी भी था कि अगर चारों सुपारी किलर उसे मार नहीं पाए तो वो खुद राजा को खाई से धक्का दे देगी। बहरहाल इस डरावनी हनीमून ट्रिप ने मेघालय पुलिस के होश उड़ा दिए। इस केस की गंभीरता को देखते हुए मेघालय पुलिस ने करीब 120 पुलिसकर्मियों को जांच में लगाया, जिनमें 20 सीनियर अधिकारियों की एक कोर टीम भी शामिल थी। अब इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, ताकि राजा को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।